ये देखते हैं हमने 1 से 10 फिर 11 से 20 तक कर लिया था। आज जो सेशन है वो आपका 21 से लेकर के 30 प्रश्नों तक का सेशन चालू है। क्लियर? आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा के प्रमुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव के बारे में बात की गई है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, जब संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। और इस तृतीय बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या फिर उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। कब रखा था? तीसरी संविधान सभा की बैठक में, अर्थात 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्लियर? अध्यक्ष पूछा गया है निर्मात्री सभा के। अब याद रखना, एक है प्रारूप समिति, है ना, प्रारूप समिति। इसे किस रूप में जानते हैं? निर्माण करने के रूप में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है निर्मात्री सभा, अर्थात संविधान सभा की बैठक के बारे में बात की गई है कि किस बैठक में संविधान सभा, मतलब संविधान सभा की बैठक का अध्यक्ष कौन था। अगर यहाँ पर प्रथम होता, प्रथम संविधान सभा निर्माण, मतलब प्रथम निर्मात्री सभा, संविधान की प्रथम निर्मात्री सभा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते। परंतु यहाँ पर प्रथम या द्वितीय नहीं है, सीधा पूछा गया कि अध्यक्ष कौन है। तो इसका मतलब इसने पूछा है जो अस्थायी तौर पे नहीं, स्थायी तौर पे पूछा है, जो परमानेंट रहे हैं। तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। अभी हमने आपको बताया जो तीसरी संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कौन, किसने? पीटी नेहरू ने संविधान सभा में क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। हमारा उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर का क्या रोल था? तो जाहिर सी बात है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर? JB कृपलानी का अगर हम देखते हैं तो इनका क्या रोल रहा हमारे संविधान सभा की बैठक में, तो याद रहे JB कृपलानी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा में सबसे पहले संबोधन प्रारंभ किया था, या प्रथम संबोधन किसके नाम दर्ज है? JB कृपलानी के नाम दर्ज है। तो हम कह सकते हैं प्रथम संबोधन, है ना। संबोधन का तात्पर्य होता है प्रवचन देना या फिर खड़े होके किसी बात पर डिस्कशन करना। ठीक, वो था संबोधन। तो सबसे पहले शुरुआत किसने किया था संविधान सभा में? JB कृपलानी ने किया था। और जो ये इन्होंने प्रारंभ किया था, ये प्रथम बैठक में किया था। प्रथम संबोधन था। बैठक भी कौन थी? प्रथम बैठक थी, है ना। प्रथम बैठक थी, अर्थात 9 दिसंबर 1946 की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि ये भारत के प्रेसिडेंट या फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा, नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज के अध्यक्ष थे, या हम कह सकते हैं तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा, संचालन समिति, वही संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर यह नियुक्त थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। आप लोगों को यह प्रश्न सबसे अधिक पसंद होगा कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। समय पूछा गया तो जाहिर सी बात है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो डेट याद रखना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। कौन था? अम्बेडकर जी उसके
अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, हम एक छोटी सी पंक्ति है जो लिख रहे हैं, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव मोहम्मद को लेकर टीटी के खेत पर गए। ठीक है, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव मोहम्मद को लेकर टीटी के खेत पर गए। कुल 7 लोग थे। कौन कौन थे? अब गौर से देख लो। भीम का तात्पर्य हो गया डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, जो क्या थे? अध्यक्ष थे। गोपाल, एन गोपाल स्वामी अयंगर, नाम आप लोग लिख लेना, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है। गोपाल का तात्पर्य है एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक। कृष्ण, अल्लारी कृष्णस्वामी अय्यर, कृष्ण का तात्पर्य अल्लारी कृष्णस्वामी अय्यर। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। माधव, एन माधव राव। मोहम्मद, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, नाम याद रखना, मोहम्मद का तात्पर्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह को लेकर टीटी ये एक व्यक्ति का नाम है, टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, के खेत पर, खेत का तात्पर्य हो जाता है डीपी खेतान। अब गौर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 8 हो गए। सर अभी आपने बताया था 7 लोग हैं। भैया 7 लोग हैं, एक्सचेंज हो गए। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर BL मित्रा जो थे, क्या कहते हैं, एन माधव राव थे। ठीक, एन माधव राव ने BL मित्रा का स्थान लिया था। जो यहाँ पर माधव आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने BN मित्रा का स्थान लिया था। ठीक। डीपी खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी आए थे। ठीक है, तो याद रखना, जो BL मित्रा का स्थान एन माधव राव ने लिया था। पहले BL मित्रा थे, उनके स्थान पर माधव राव आए, क्योंकि मित्रा जी की जो स्वास्थ्य था काफी खराब हो गया था, क्योंकि जगह खाली नहीं रह सकती थी, तो माधव जी को यहाँ पर रख लिया था। दूसरा, जो डीपी खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के कारण 1947 में ही क्या किया गया था कि टीटी कृष्णामाचारी को इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। तो कुल कितने हो गए? कुल 7 लोग हो गए, क्योंकि यहाँ पर डीपी खेतान नहीं रह जाते हैं, है ना। आइए अगला प्रश्न है, गौर से देखो। प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। आप लोग अच्छी तरीके से नाम जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय, प्रांत का मतलब हो गया राज्य स्तर, है ना। उसके समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आइए हम देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, देखो इन तीनों के बारे में तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, वल्लभ भाई रह गए थे। तो वल्लभ भाई को गौर से एक बार देख लो। हम वल्लभ भाई के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग अच्छी तरह पहले तो ये जान गए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अन्य किनके थे? तो मौलिक अधिकारों के भी अध्यक्ष थे। किसके? मौलिक अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट के अधिकारों के अध्यक्ष, मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष रहे। दूसरा, अल्पसंख्यक, या हम कह सकते हैं जनजातियां जो हैं, यानी SC ST या OBC, है ना। अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्रों के अध्यक्ष के रूप में, सलाहकार के रूप में रहे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। क्लियर? जो SC ST OBC के लिए जो समिति बनाई गई थी, जो सलाह देने के लिए मतलब समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष रहे। क्लियर? सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे, है ना, के अध्यक्ष। उम्मीद करता हूं अगर प्रश्न आता है तो हो जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों का समिति का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल थे। पिछड़ा वर्ग या फिर अल्पसंख्यक या जनजातियों के संबंधित यानी उनके अधिकारों को लेकर के जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, गौर से देखो।
कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा। तो डेलीगेशन यहाँ पर इतना याद रखो, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आता है? ये 22 मार्च 1942 को आता है। वहीं जब हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करते हैं तो 2 बढ़ा दो यानी 24 हो जाएगा, है ना, 24 मार्च। बस यहाँ चेंज हो जाता है, 4 बढ़ जाता है तो 1946 हो जाता है। तो ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन कब आया या क्रिप्स मिशन कब आया। तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना, सबसे पहले जो आता है वही प्रस्ताव देता है, क्रिप्स मिशन। हमारा उत्तर क्या होगा? क्रिप्स मिशन ने यह प्रस्ताव दिया था कि सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो अध्यक्षता सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था, है ना। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, इन्होंने अध्यक्षता किया था और इन्होंने कहा था कि भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों के द्वारा की जाएगी। ठीक, या इन्होंने ऐसे समझ लो, इन्होंने कहा था कि भारत की जो संविधान है भारत के लोगों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा, उसके द्वारा संविधान की रचना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा था कि जो है भारत को हम राष्ट्र कुल में डोमिनियन परिस्थिति का दर्जा देंगे, यानी हम तुम पर से अधिकार भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको स्वतंत्र भी कर देंगे, मतलब किसी में नहीं रखेंगे, है ना। और दूसरा इन्होंने कहा था कि जो देशी रियासत और प्रांत हैं ये सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, परंतु यदि कोई प्रांत या देशी रियासत संविधान स्वीकार नहीं करती है तो संविधान उसके लिए अलग से निर्मित कर दिया जाएगा। बस इसी को लेकर के मुस्लिम लीग ने विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, हमको ये आपकी मांग मतलब आपका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं, हमको अपने देश के लिए अलग देश का संविधान चाहिए। इस बदौलत क्रिप्स प्रस्ताव क्या हुआ था? असफल हो गया था। कई बार प्रश्न बना है कि क्रिप्स प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस कारण से असफल हुआ? तो हमारा उत्तर होगा पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान देश के लिए अलग से संविधान सभा की मांग करने के लिए ऐसा हुआ था। आइए अगला प्रश्न है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। पहली द्विसदनीय बनाई गई। अब यहाँ गौर करो, विधायिका के बारे में बात की जा रही है, यानी राज्य स्तर पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले कब बना था? 2 देखो बनी थी, एक 1919 में बनी थी, 1935 में बनी थी। जब हम भारत सरकार 1919 के बारे में बात करते हैं तो ये प्रांत स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, और जब हम केंद्र स्तर की बात करते हैं तो 1935 में लागू होता है। यहाँ पर पहली बार की बात की गई, सबसे पहले प्रथम बार की गई। तो प्रथम बार 1919 में की गई थी, दूसरी बार 1935 में की गई थी। प्रश्न बदला जा सकता है कि प्रांतों में विधायिका द्विसदनीय बनाई गई किस अधिनियम के द्वारा, है ना। तो 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधायिका द्विसदनीय बनाई गई। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो 1935 में बनाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई, यानी जो बची हुई शक्तियां थी वो किसको प्रदान कर दी गई? ऑप्शन क्या क्या है? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। तो अच्छी तरीके से याद रखना, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं अधिशेष शक्तियां तो राष्ट्रपति में निहित है। किसमें है? वर्तमान में राष्ट्रपति में निहित है। और उस समय राष्ट्रपति के बराबर कौन सा पद था? तो गवर्नर जनरल उस समय राष्ट्रपति के बराबर पद था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधिशेष शक्तियां हैं वो किसे प्रदान कर दी गई? गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। आइए अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? हमारे ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 भारत सरकार अधिनियम, या 1935 भारत सरकार अधिनियम, या 1947 भारत सरकार अधिनियम। ये प्रश्न हम आप लोगों पे छोड़ रहे हैं। हम आप लोगों से इसकी उत्तर की अपेक्षा करते हैं, कमेंट्स में इसका उत्तर जरूर दें। हालांकि हम इसका उत्तर पहले ही बता चुके हैं। आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।